तो दोस्तों आज करने वाले हैं एक छोटे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है और आपका एलईडी बल्ब ख़राब हो चुका है, कोई वायर उसकी हट चुकी है, तो किस तरीके से ठीक करना है ईजिली। सबसे पहले इस बल्ब को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये एक डीओबी टाइप बल्ब है। सर्किट टाइप के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम करते हैं डीओबी टाइप के बारे में। तो यहाँ पे देख लो, इसमें दो वायर लगी होती हैं। एक वायर यहाँ पे लगी हुई है एंड पॉइंट पे और दूसरी वायर नहीं लगी है, दूसरी वायर इसके अंदर जा चुकी है। तो हमें सबसे पहले खोल करके ये वायर दूसरी बाहर निकाल लेनी है। तो दोस्तों इस वायर को बाहर निकालना है तो यहाँ से भी इसे प्रेशर डाल करके टिकले को निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस टाइप की चिमटी ले सकते हैं। ये चिमटी नॉर्मली ही मिल जाएगी मार्केट से भी और आपके पास होगी भी शायद। तो दोस्तों ये जो चिमटी है, अगर चिमटी आपके पास अवेलेबल भी नहीं है तो कोई छोटा सा आइटम लेकर इस तरीके से, देखिए मैं सिंगल से ही यूज़ कर रहा हूँ, डबल से नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से बाहर निकाल लेनी। ये देख लो अब दिखने लग गया है। तो हम इसे, तो दोस्तों देख सकते हैं हमने वायर निकाल ली है। या फिर आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, इस तरीके से B22 है और इस तरीके से प्रेस करना है और इजीली ये निकल जाती है, ठीक है। और निकालने के बाद इस वायर को देख सकते हैं और सामने इसके सेटिंग करके बाहर निकाल सकते हैं। इतना होने के बाद हमारी वायर बाहर निकल चुकी है। अब वायर हमें कैसे लगानी है बिना सोल्डरिंग आयरन के। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सबसे पहले ये वायर यहाँ पे कनेक्टेड थी इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से हटी है। अब ये यहाँ पे लगी है तो यहाँ पे डायरेक्ट इस ब्रिज रेक्टिफायर में गई है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इस पॉइंट को यहाँ से घूम करके प्रिंट बना हुआ है। ये प्रिंट अगर आपको मैं दिखाऊँ इस तरीके से तो नहीं दिखेगा। अगर मैं इसे स्क्रैच करता हूँ तो ये देखो, ये कॉपर का प्रिंट बना हुआ है, ठीक है। और ये कॉपर का प्रिंट यहाँ तक आया है इस पॉइंट तक। और तो दोस्तों दोनों वायर जो है मेन ब्रिज रेक्टिफायर में लगती है। अगर सर्किट का बल्ब है तो वो जो है उसमें रेजिस्टेंस लगी होगी जो कि फिजिबल रेजिस्टेंस है, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर में ही आता है, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर में एक पॉइंट ये लगा है और एक दूसरा यहाँ पे लगने वाला है जो कि हम लगाने वाले हैं। हम यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है। अब इसकी पहचान बता देता हूँ किस तरीके से आपको पहचानना है कि किस साइड में लगे होते हैं। तो यहाँ पे देख लो, ये प्लस लिखा है, ये माइनस, इस साइड में हमें नहीं लगाने हैं। यहाँ पे अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे प्लस माइनस लिखे वहाँ पे नहीं लगाने, क्योंकि वो डीसी करंट निकलता है वहाँ से। हमें एसी करंट देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लेना है हमें वायर को और ये हमें थोड़ा साफ कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे जो लेग है इस वाले लेग में लगाना है। अब यहाँ पे हम सोल्डरिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा बिल्कुल हल्का सा गैप होता है इस लेग में, ठीक है। तो हमें इस तरीके से मोड़ करके, या तो हम कोई दूसरा वायर भी ले सकते हैं या फिर इसे ही लगा सकते हैं। अगर दूसरा वायर लेंगे तो इसके साथ टेप रैपिंग हमें करनी पड़ेगी क्योंकि वो अलग होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे इस होल में घुसा देना है और घुसाने के बाद इसे बाहर निकालना है। तो चलिए जल्दी से मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमने वायर जो है इतना बाहर निकाल लिया है, ठीक है, और इधर से इतना। तो हमें जो है इसे आपस में मिला देना है, ठीक है। मिलाने के बाद इसे सेटिंग कर देनी है जिससे कि कहीं पे टच ना हो, ठीक है। तो वायर हमने थोड़ा ही निकाला है जल्दी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, थोड़ा निकालने के बाद इसे घुमा करके हम सेट कर देते हैं जिससे कि बिल्कुल सेटिंग ऐसी आ जाए जबकि सोल्डरिंग आयरन से भी ऐसी नहीं आने वाली है। क्योंकि ये देखो हमने बिल्कुल इसे सेट कर दिया जैसे कि एक वायर जो है कनेक्ट किया जाता है। अब इसे इसके ऊपर यहीं पे सेट कर देते हैं जिससे कि बिल्कुल भी टच ना हो। तो चलिए अब बारी आती है टेस्टिंग की। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने बना दिया है। अब ये बिल्कुल भी टच नहीं होगा क्योंकि हैवी वायर है। तो अभी इसे लगा देते हैं और आपको दिखाता हूँ टेस्ट करके। तो दोस्तों ये होल्डर है और यहाँ पे हमने किया कनेक्ट और हमारा बल्ब होगा चालू। अब इसे डिफ्यूज़र को भी एक बार निकाल देता हूँ, वही सेम बल्ब है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और ये हमारा बल्ब हो गया चालू। तो दोस्तों बिल्कुल ओके चलेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और जानकारी कैसी लगी? अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है, इस तरीके से बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।